मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक हालात ने न सिर्फ गैस सप्लाई की चाल को धीमी किया है, बल्कि अब इसका असर भारत के स्थानीय बाजारों में भी दिखने लगा है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई तो होटल, रेस्टोरेंट और नमकीन उद्योग मुश्किल में आ गए हैं। कहीं भट्टियां ठंडी पड़ गई हैं तो कहीं कारोबार बचाने के लिए दुकानदार पुराने देसी तरीकों का सहारा ले रहे हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। में गैस की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। दिक्कत है, अचानक से बंद कर दिया सिलेंडर। मिडिल ईस्ट की लड़ाई कई किलोमीटर दूरी पर हो रही है, लेकिन इसकी गूंज भारत के अलग अलग हिस्सों में साफ सुनाई दे सकती है। इस युद्ध का असर न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर पर पड़ा है, बल्कि एलपीजी से जुड़े कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गैस सिलेंडर की कमी का सीधा असर नमकीन उद्योग पर देखने के लिए मिला। यहाँ रोज करीब 20 टन नमकीन का उत्पादन होता है, जिसमें से ज्यादातर उत्पादन कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है। लेकिन गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से कई फैक्ट्रियों में अब भट्टियां ठंडी पड़ गई हैं। जब जी मीडिया की टीम एक नमकीन और समोसा बनाने वाली यूनिट पर पहुंची तो वहां उत्पादन लाइन लगभग बिल्कुल बंद दिखाई दी। ईरान युद्ध के चलते गैस की सप्लाई में दिक्कत आई और इसकी वजह से जो व्यवसायी हैं इनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय एक काउंटर पे एक छोटी फैक्ट्री है, नमकीन और कुछ प्रोडक्ट बनाती है। इनका क्या हाल है और किस तरह से ये परेशानी का सामना कर रहे हैं? जी, अभी हमें गैस की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमें कम से कम एक बड़ा सिलेंडर हमें 3 दिन चलाना चाहिए हमें। और स्थिति ऐसी है कि अभी हम 3 उत्पादन की जगह एक ही टंकी पर हमें काम करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार भी ठप हो गया। काम करने वाले लड़के मेरे यहाँ 5 है तो उनको भी मैंने 2 को कम करना पड़ा कि व्यापार हम कैसे करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर नहीं होने की वजह से उन्हें उत्पादन घटाना पड़ा। कुछ छोटे उत्पादकों ने फिलहाल नमकीन बनाना बंद कर दिया है और अगर जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कारोबार पूरी तरह से ठप होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। चला रहे लकड़ी के गट्टे पे काम चला रहे हैं और ये भट्टी बनाई है 3-4 भट्टियां मतलब लकड़ी की बन गई है। ये लकड़ी के गट्टे ये लाए हैं, ये लकड़ी के से काम चला रहे हैं, लकड़ी के गट्टे लेकर आए हैं। हाँ, प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से। हाँ, ये जब तक ये हमारी भट्टियां वगैरह नहीं बनेगी जब तक तो होगा, मतलब बड़ा फर्क तो है। नमकीन वगैरह बना नहीं रहे हैं, नमकीन का प्रोडक्शन है, नमकीन थोड़ा कम बना रहे हैं। व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है। हाँ हुआ है। अभी तो क्या है, जरा की थोड़ी स्पीड कम है होली की वजह से, त्योहार की वजह से। बाकी अब जैसे रंग तरस निपटेगी उसके बाद में जैसे अपन गोदाम वगैरह चालू हो जाते हैं तो उसमें ग्राहक बढ़ते हैं, समस्याएं हैं। हाँ, तो मोटा अनुमान अगर अपन माने नमकीन व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ है, कितने प्रतिशत अगर माने अपन प्रभावित हुआ है? एक्चुअली क्या, मैं होटल व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो सारे व्यापारी मुझसे जुड़े हैं, फास्ट फूड वाले, नमकीन वाले और जो छोटे मोटे मिठाई वाले, हम सब लोगों का एक संगठन है और सारे व्यापारी इससे डिस्टर्ब हैं। सबके मेरे पास फोन भी आते हैं, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि ये वैश्विक समस्या है, तो लेकिन फिर भी प्रशासन को कुछ सहयोग का ऐसा कुछ करना चाहिए या व्यापारियों के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था देना चाहिए ताकि उनका व्यापार डिस्टर्ब नहीं। एक तरफ नमकीन का स्वाद फीका पड़ रहा है तो दूसरी तरफ गैस की किल्लत का असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश के कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी परेशान हैं। मुरैना और आसपास के इलाकों में अब कई दुकानदार गैस की जगह लकड़ी और कोयले की भट्टी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। भट्टी पर खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, जिसका सीधा असर ग्राहक पे पड़ेगा। कई जगह तो दुकान चलाना भी मुश्किल हो गया है। नहीं मिलने से धंधे बहुत प्रभाव पड़ा है, जैसे धंधा बहुत आधा रह गया पहले से, जैसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, कैसे भी नहीं मिल रहा। क्या ऑप्शन देखा है आपने? ऑप्शन देखा, थोड़ा बहुत चल रहा है, वो चला सकता है, चलाएगा। क्या भट्टी बनाई है? भट्टी बनाई है, कोयले वाली भट्टी। ये हम संचालक से बात करेंगे कि किस तरीके से आपको दिक्कत हो रही है, किस तरीके से होटल में आपको परेशानी आ रही है? दिक्कत है, अचानक से बंद कर दिया सिलेंडर, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कब से स्टार्ट होगा। और हमने भट्टियां बनाई है कोयले की, जो पुरानी पहले से चलती थी भाई,
और उसी तरीके से फिर से आना पड़ेगा। उससे गंदगी भी रहती है, धूल भी रहता है, प्रदूषण भी ज्यादा होता है। इंजेक्शन भी मंगाए आपने? इंजेक्शन भी मंगाए हैं, पर वो उस समय टाइम लग रहा है उन्हें भी आने में, क्योंकि फैक्ट्रियों को ज्यादा ऑर्डर होने की वजह से वो भी बंद हो गए। मिडिल ईस्ट का असर अब साफ देखा जा सकता है, किस तरीके से गैस सिलेंडर की मारामारी है। गैस सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जिसकी सबसे ज्यादा परेशानी तो कॉमर्शियल यूज होता है, चाहे फैक्ट्रियां हो, होटल हो, तमाम रेस्टोरेंट हो, हर जगह लोगों को परेशानी हो रही है। जो इंडक्शन मंगाने का काम है वो कर रहे हैं, और यहाँ पर होटल संचालक कहीं ना कहीं भट्टियां जलाकर खाना बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरीके से गैस चूल्हा था, ये चूल्हा जो गैस चूल्हा है वो बंद आपको दिखाई देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई सिलेंडर नहीं है, लेकिन जो भट्टी है वो बनाई गई है। पुरानी जो भट्टी पुराने समय में चलती थी, वही भट्टियां बनाकर नई ताजी आप देख सकते हैं किस तरीके से भट्टी आपको दिखाई देगी कि अभी भट्टी वो तैयार की गई है, और उस भट्टी से खाना बनाने का काम है अब होटल संचालक मजबूरी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरैना में जहां होटल संचालक लकड़ी और भट्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं खंडवा में एक रेस्टोरेंट संचालक ने गैस चूल्हे पर पकने वाले खाने के मेन्यू को लकड़ी, कोयले और तंदूर से बनने वाले स्वादिष्ट मेन्यू की तरफ शिफ्ट किया। और अब ये रेस्टोरेंट संचालक देसी तरीके से तैयार परंपरागत भोजन का प्रचार कर अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। सिलेंडर के इंतजार में हम क्यों बेरोजगार हो जाएं? सिलेंडर के इंतजार में हम क्यों बेरोजगार हो जाएं? क्यों न हम अपने नए नए उपाय अपनाएं? यही सिद्धांत के साथ में हमने आज ये काम चालू किया है। सिलेंडर का इंतजार कब तक करते हो, कब तक हम लोग बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। यही लिए हमने प्रयास किया है। आपके सामने देख रहे हैं कि इंडक्शन हम लोगों ने लाए हैं, हमने कोयले के भट्टियाँ लाई हैं, हमने लकड़ी के लिए चूल्हे जलाए हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा कर्मचारी भी बेरोजगार न हो और हमारा रेस्टोरेंट भी यथावत चलता रहे। यही प्रयास के साथ हमने नया प्रयास किया है, और लोगों को स्वाद का भोजन भी मिलता रहे और किसी को एहसास भी न हो कि सिलेंडर की समस्या कभी आई थी। किचन में काम करने वाले शेफ का कहना है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये तरीका अपनाना पड़ा, लेकिन लकड़ी और कोयले की मध्य आंच पर बने खाने का स्वाद भी अलग ही मजेदार होता है। सर, सेठ ने हमारे जो नियम सरकार ने जो बनाया निकाला कि गैस होटल पे नहीं मिलेगी, तो सेठ ने हमारे मीटिंग करी, हमने हॉल में, हमारा हॉल है बड़ा, उसमें मीटिंग करी। अब इतने बेरोजगार हो जाएंगे, गरीब से गरीब बच्चा भी है, जो मैंने जो बर्तन धोती है, जो गरीब बच्चा जो हेल्परी करता है, उसको आदमी घर बसर कैसा करेगा? जो रोज का लाने वाला आदमी व्यक्ति कैसा करे? इस वजह से हमने सेठ ने बोला कि चलो ठीक है, अपन कुछ नया, एक पुराने जमाने जो चलता था चूल्हे पे रोटी, भट्टी पे रोटी, उस तरह से नया। तो हमने सेठ को बोला चल ठीक है करते हैं, अगर उसमें हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और हमने फिर ये आपके सामने इंटेक्स है, ये लाए हैं इलेक्ट्रिक वाले, और ये भट्टी अपने जो पुराने जमाने में माता बहनें चूल्हे पे रोटी बनाती थी, इस तरह से करा है सर हमने। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में भी देखने के लिए मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कमी ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल लोग मजबूरी में पुरानी भट्टी का सहारा लेकर काम चला रहे हैं, लेकिन सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कब गैस सप्लाई फिर से सामान्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।